नमस्कार। कभी ऐसा सोचा है कि इतनी कड़ी मेहनत के बाद भी पैसा क्यों हाथ से फिसल जाता है? आज के इस विश्लेषण में हम इसी सवाल का जवाब ढूंढेंगे, लेकिन एक बहुत ही अलग, एक बहुत ही प्राचीन नजरिए से। ये एक ऐसी भावना है जिससे बहुत से लोग रिलेट कर पाएंगे, है ना? ऐसा महसूस होता है कि जैसे कोई एक फाइनेंशियल ट्रेडमिल पर दौड़ रहा हो। मतलब मेहनत तो बहुत हो रही है, लेकिन आर्थिक तौर पर इंसान वहीं का वहीं खड़ा है। दौड़ तो रहे हैं, पर मंजिल है कि आती ही नहीं। देखिए, हम सब ने बजट बनाने, इन्वेस्ट करने और साइड में कुछ और काम करने की सलाह सुनी ही है। लेकिन क्या हो अगर इन सारे संघर्षों की जड़ें कहीं और, कहीं ज्यादा गहरी हों? आज हम इस पूरी समस्या को एक बिल्कुल ही अलग चश्मे से देखेंगे। वैदिक ज्योतिष, यानी भारत के प्राचीन ज्योतिष शास्त्र के नजरिए से। तो चलिए सबसे पहले उस समस्या को थोड़ा और गहराई से समझते हैं, जिससे आज न जाने कितने ही लोग जूझ रहे हैं, जिसे हम फाइनेंशियल ट्रेडमिल कह सकते हैं। आखिर ये है क्या, और ये महसूस होता क्यों है? वैदिक ज्योतिष के हिसाब से हमारा वित्तीय जीवन सिर्फ किस्मत या संयोग का खेल नहीं है। इसे प्रारब्ध कर्म का एक आईना माना जाता है। मतलब हमारे पिछले जन्मों के कर्मों का वो फल जो इस जीवन में हमारे सामने आता है। तो अगर पैसा हाथ में नहीं टिक रहा, तो ज्योतिष शास्त्र इसे वित्तीय कर्म से जोड़कर देखता है। तो सवाल ये है कि ये वित्तीय कर्म आखिर दिखता कहाँ है? इसका जवाब किसी की जन्म कुंडली में छिपा होता है। जन्म कुंडली, जो कि जन्म के समय ग्रहों की स्थिति का एक तरह का कॉस्मिक मैप है। आइए देखते हैं कि ये वित्तीय भविष्य के बारे में क्या इशारे देता है। किसी भी कुंडली में 3 मुख्य जगहें होती हैं जो पैसों से जुड़ी चुनौतियों का संकेत दे सकती हैं। पहला है दूसरा भाव, जिसे धन का घर भी कहते हैं। अगर ये कमजोर हो तो पैसा बचाना बहुत मुश्किल हो सकता है। फिर आता है 8वां भाव, जो अचानक होने वाले खर्चों या नुकसान को दिखाता है। और हाँ, शुक्र ग्रह, जो लग्जरी और सुख सुविधाओं का कारक है। अगर ये कमजोर हो तो मेहनत के बाद भी भौतिक सुखों का प्रवाह रुक सा जाता है। ठीक है, तो अभी तक ग्रहों और भावों की बात हुई, लेकिन अब सबसे जरूरी सवाल आता है, इन ज्योतिष की बातों का हमारी असर जिंदगी में मतलब क्या है? चलिए इसे समझते हैं, क्योंकि असली समझ तो यहीं छिपी है। और यहाँ इस पूरे विश्लेषण का सबसे जरूरी पॉइंट आता है। देखिए, वैदिक ज्योतिष एक नक्शा है, कोई जेल नहीं। ये बस यात्रा के उन रास्तों के बारे में बताता है जहाँ सड़क थोड़ी ऊबड़ खाबड़ हो सकती है, लेकिन ये बिल्कुल तय नहीं करता कि कोई कहाँ पहुंचेगा। जन्म कुंडली बस ये बताती है कि कहाँ पर थोड़ा ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है, ये नहीं कि किस्मत में ही कुछ खराब लिखा है। तो होता क्या है कि ग्रह का असर किसी की सोच और आदतों के साथ मिलकर काम करता है। जरा इस स्लाइड पर एक नजर डालिए। जो संघर्ष वाली मानसिकता होती है ना, वो हमेशा और ज्यादा कमाने पर फोकस करती है, जबकि जो ग्रोथ वाली मानसिकता होती है वो अपने खर्चों यानी लीकेज को कंट्रोल करने पर ध्यान देती है। इसी तरह संपत्ति के मामले में एक मानसिकता लॉन्ग टर्म ग्रोथ को इग्नोर करती है, तो दूसरी इन्वेस्टमेंट्स को ऑटोमेट कर देती है। सच कहूं तो सोच का ये फर्क ही सब कुछ बदल देता है। तो अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि इस एनर्जी को, इस मानसिकता को बदला कैसे जाए? अच्छी खबर ये है कि इसके लिए प्रैक्टिकल समाधान मौजूद हैं जो ज्योतिष और कर्म दोनों को साथ लेकर चलते हैं। चलिए उन पर एक नजर डालते हैं। ज्योतिषीय उपायों के साथ साथ फाइनेंशियल सिस्टम को भी दुरुस्त करना जरूरी है। ये 2 कदम सुनने में बहुत सरल लगते हैं, लेकिन ये अविश्वसनीय रूप से शक्तिशाली हैं। पहला, सैलरी आते ही अपनी बचत को ऑटोमेट कर दें, चाहे वो सिर्फ 5% ही क्यों ना हो। दूसरा, उन छोटे छोटे खर्चों को पहचानें और बंद करें जो चुपके से पैसा बहा ले जाते हैं, जैसे कि फालतू के सब्सक्रिप्शंस। वैदिक ज्ञान हमें सिखाता है कि धन जो है वो धर्म का पालन करता है, यानी सही और नैतिक आचरण का। जब कोई अपना काम पूरी ईमानदारी और लगन से करता है, जो उसके पास है उसके लिए शुक्रगुजार रहता है और दूसरों की मदद करता है, तो ब्रह्मांड की ऊर्जा उसके पक्ष में काम करने लगती है और पैसों का प्रवाह अक्सर स्थिर हो जाता है। ये स्लाइड बहुत ही शानदार तरीके से दिखाती है कि कैसे छोटे छोटे रोज के काम किसी की ऊर्जा को उन ग्रहों के साथ अलाइन कर सकते हैं जो धन को कंट्रोल करते हैं। जैसे बृहस्पति के लिए, जो प्रचुरता का ग्रह है, उसके लिए कृतज्ञता का अभ्यास करना, या फिर शुक्र, जो लग्जरी का ग्रह है, उसके लिए अपने आसपास की जगह को साफ सुथरा रखना। इसी तरह शनि के लिए अनुशासन का पालन करना, जैसे एक बजट पर टिके रहना, स्थिरता लाता है। तो अब इस पूरी बातचीत को एक साथ लाते हैं।
हमने प्राचीन ज्योतिष के ज्ञान को भी देखा और आधुनिक प्रैक्टिकल सलाह को भी। आइए देखते हैं कि ये दोनों मिलकर एक मजबूत तालमेल कैसे बनाते हैं। तो सबसे जरूरी बात जो याद रखनी है वो ये है कि पारंपरिक ज्योतिषीय उपाय सबसे ज्यादा असरदार तब होते हैं जब उन्हें असल दुनिया की कोशिशों के साथ जोड़ा जाता है। सिर्फ उपाय करना और मेहनत न करना, ये तो ऐसा हुआ कि नक्शा तो है पर चलाने के लिए गाड़ी ही नहीं। पता तो है कि कहाँ जाना है लेकिन वहां तक पहुंच नहीं सकते। और अंत में जब कोई अपनी ऊर्जा के सचेत प्रबंधन को अपनी पूरी लगन और मेहनत के साथ मिलाता है तो वो वित्तीय प्रवाह के खिलाफ तैरना बंद कर देता है, बल्कि वो बहाव के साथ चलना शुरू कर देता है और उस बहाव का इस्तेमाल अपने फायदे के लिए करना सीख जाता है। तो ये चर्चा एक बहुत ही दिलचस्प सवाल पर आकर खत्म होती है। सोचिए, अगर कोई अपनी प्रैक्टिकल फाइनेंशियल आदतों को अपने कॉस्मिक मैप यानी अपनी कुंडली के साथ अलाइन कर ले, तो क्या-क्या संभावनाएं खुल सकती हैं? जवाब शायद सितारों में और किसी के अपने अंदर, दोनों जगह छिपा है।